और आजकल के समय में देखो बड़ी बड़ी मछली छोटी को खा रही है, बड़े व्यक्ति छोटे को सता रहे हैं, उनकी जमीन छीन लेते हैं, उनके मकान छीन लेते हैं, उनके निवारा छीन लेते हैं और उन्हें घर से बाहर करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने अपना टारगेट कर दिया है कि ये कलयुग का नियम बदल गया है, परंपरा बदल गई है। बड़ा हमेशा छोटे की मदद करता था और छोटे को खाना खिला के बचता था तो खाता था, आज बड़ा पहले अपना पेट भर लेता है और छोटा देखता भूखा सो जाता है। ऐसा अब नहीं होगा। भगवान विष्णु ने अपनी दृष्टि में डाल करके और जन कल्याण करने का संकल्प कर दिए हैं। छोटे और बड़े का बराबर हक मिलेगा, बराबर हक मिलेगा। और भगवान विष्णु ने अपनी प्रक्रिया राजा महाराजाओं के और परमात्मा साधु संतों के मस्तक में डाल दिए हैं। भगवान विष्णु तो विश्व विहारी है। और जब उन्होंने बात समझाई नहीं माने, क्योंकि उन पर गुरु की कृपा है और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो और क्या जाने युवराज के लिए और क्या जाने भगवान के लिए। और जो सोच लेते हैं ये तो गुरु जी हैं और भगवान थोड़े ही हैं, भगवान को अरे वो दुनिया में न भगवान पा सकते हैं और न कोई समाधान, यानी गुरु से भी भगवान होते हैं और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए जो गुरु के लिए उनकी आज्ञा का पालन करके और गुरु के माध्यम से भगवान को पा जाते हैं और उन्हीं के इतिहास में नाम ला करके उन्हीं के कल्याण हो जाते। और बार बार उन्होंने कहा और कहते समय अरे वो भी छोटे थे, आज जब उनके सिर पर गुरु का हाथ था उन्हें डरने की और हिम्मत हारने की जरूरत क्या थी, वो क्या जाने कौन राम है। और जब उन्होंने कहा धनुष बाण उठाया तो गुरु ने सोचा कि अब अनर्थ होने वाला है, अब अनर्थ होने वाला है। क्यों? अगर बेटा औलाद के बीच में युद्ध छिड़ गया तो 1 लाख गुरु कृपा हो गई तो फिर मैं किनकी सहायता करूंगा और किनका विनाश। इसलिए तत्काल वाल्मीकि वहां आ जाते हैं। अरे राम क्या अनर्थ करने जा रहे हो, समझदार होकर के और छोटे बच्चों पर इनकी अज्ञानता को क्षमा कर देना चाहिए और तुम धनुष बाण उठा करके इनके तरफ अनर्थ करने जा रहे हो। और जैसे राम ने देखा वाल्मीकि को, एकदम राम ने धनुष बाण वहीं रख दिया और उन्हें जाकर के माथा टेक करके प्रणाम किया। ऐसे व्यक्ति जो साधु संत आदर और सम्मान लगातार देते हैं और बड़े व्यक्ति छोटे पर ध्यान रखते हुए और छोटे की मदद करते हैं, वो हमेशा बड़े बने रहते हैं, ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहती है। और जो व्यक्ति बड़े बनकर के छोटे के जीवन खिसकाना शुरू कर देते हैं, उनके मकान छीनते हैं, उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं, तब भगवान विष्णु उन्हें बड़े से हटा करके और उनसे भी छोटा बना करके और उनकी मट्टी काटने का काम कर देते हैं। ऐसा है भगवान विष्णु का विधान। भगवान विष्णु ने अपने विधान की पुस्तक खोल दिया है और सबको अपना बराबर हक मिलेगा, बराबर हक मिलेगा। जो छोटों ने बड़ों ने हत्या किया है, बड़े की घाटी पकड़ के अब निकाल करके और सबको छोटों का बराबर हक दिया जाएगा और सभी संसार सनातन का कल्याण कर दिया ये आप सोचते होंगे कि कब होने वाला है और शायद है कि आप अगर ध्यान से जानकारी और विवेक से अगर सोचेंगे तो ये लगातार चल रहा है और इसके बुनियाद इसके नियम पड़ गई है। इसको लगातार आज है वो कल नहीं रहेगा और कल है वो परसों नहीं रहेगा और माफिया को दिखाई नहीं देगा कहाँ चला गया। और इन्होंने जैसे अभी बिल पास हुआ है और बिल पर कितना कितना और बच्चा कितना टारगेट बना रहे हैं। अरे बिल से किनकी परेशानी है? छोटे छोटे मुसलमान बेचारों के संपत्ति छीन करके उन्हें रोज कमाते हैं, अमरूद बेच रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। और बड़े बड़े माफियों ने संपत्ति
संपत्ति को सब अपने सीना से लगा दिया। हाँ, और छोटे को दिखावा करते हैं ये हमारे दीन भाई हैं, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, और उनका सब कुछ छीन करके अपने हृदय में रख लिया, अपने अंदर दबा लिया और दिखावा पूरा करते हैं। इसलिए अब भगवान विष्णु ने व्यवस्था को जारी कर दिया है और अपने प्रशासन और सरकार के माध्यम से जितने भी माफिया हैं और सबकी संपत्ति अथाह संपत्ति निकाल करके और सब गरीबों में दुखिया में जिनका हक है और उन्हें दे करके और उन्हें जीवन जीने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जाएगा। जो दिखावा करते हैं और कहते हैं कि हमारे तीन भाई साथ लड़ो। अरे उनके लिए दिखावा करने से कब तुमने क्या किया? लड़ाई जब भड़काए तब उन्हें छोटे को मारा। आप अपने इसी रूम में रहते हैं, आपका क्या बिगड़ा? अरे छोटे छोटे मर जाते हैं, मिट जाते हैं, वो जेल जाते हैं। छोटे उन्हीं से तो बार बार सजा लेना चाहते हैं कि आप इन माफिया को समझ लो, इन्होंने टारगेट बनाए हैं, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे आड़ में लड़ाई तुमसे कराई, झगड़ा तुम्हें कराया, चेन तुम्हें पहुंचाया और तुम्हारी आड़ में कितने संपत्ति अपने सीना से लगाई है। दिखावा तुम्हें दिखाया, जेल तुम्हें जाना पड़ा, मरे तुम्हारे और मौज करने गई बड़े बड़े माफियों ने। अब शिकंजा खींच दिया है क्योंकि भगवान विष्णु से अपराध करते करते कब तक बचोगे? आखिर कहां जाओगे? अपराध की चरम सीमा पौधा जब बड़ा हो जाएगा ऐसा गिरेगा कि अपराधियों को सबको दाब करके समाप्त कर देगा। अब कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि ये भगवान विष्णु का टारगेट है सनातन का उठाने का। और छोटे गरीब जो परेशान व्यक्ति हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन्हीं के लिए उस धन बड़े माफियों का बंटवारा करके और सभी छोटों के राहत प्रदान की जाएगी। जिनके मकान नहीं उन्हें मकान दिए जाएंगे और उनका हक उन्हें दे करके और भगवान विष्णु सभी पर कृपा दृष्टि करके सभी का कल्याण करेंगे। डकैत से कोई संपत्ति उसका निवारण छीनोगे वो तो नाराज होगा ही। और क्या कैसे होगा? सभी सेनापतियों को भेजे भारत से निकाल के बाहर कर दो और पूरी संपत्ति उनके सेना में रख दो, तब फंसोगे। आज तक फंसाए कि समझे नहीं, पेट नहीं भरा और अभी पेट नहीं भरा है। आज जब निवारा जा रहा है, निवारा खींच रहा है और अपना हाथ छीना जा रहा है तो आज कैसी किरकिराहट पैदा हो रही है, जगह जगह से। अब हमारे सनातनियों को तो जो नहीं लग रहा, मतलब ही नहीं है, आराम से सो रहे हैं, आराम से खा रहे। कहने हमें क्या मतलब है? आज तक तुम्हें क्या मतलब था? तुम्हें घर से बेघर कर दिया तो मतलब नहीं था? तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए तो तुम्हें मतलब नहीं था? तुम्हें मतलब कैसे? तुम्हारी गाय कट रही है तो तुम्हें मतलब नहीं? ज्यादा तुम्हारे छोरा पेट में हड़प देंगे तो तुम्हें मतलब नहीं होगा? आखिर मतलब कैसे जिंदगी क्यों जी रहे हो? क्यों जी रहे हो जिंदगी? आखिर मतलब कैसे है? मतलब को रखने के लिए मतलब आप रखे हैं, अगर मतलब नहीं रखेंगे तो आज जो तुम्हारे हाथ हुए हैं, भारत सोने की चिड़िया है, तपोभूमि है, और जब उनका बंटवारा हो गया तो उन्होंने आकर के तुम्हारे अपना गठन कर लिया, अपनी व्यवस्था, संपत्ति तुम्हारी, देश तुम्हारा और सब संपत्ति पर कब्जा उनका है और तुम्हारे पर मतलब ही नहीं है। हिंदू कहता है सनातन कहता हमें क्या मतलब है? हम तो आराम से अपने खाए पी रहे, गाय काट रहे, ले जा रहे दरवाजे के सामने से और कोई मतलब नहीं है। अरे क्यों चिंता करते हो? जिसने अपने माँ का ध्यान नहीं कर पाया, जिसने अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाई, वह कभी जीवन में अपनी रक्षा पर की रक्षा नहीं कर पाएगा। चार पांच माता होते हुए भी आप अनाथ हैं। आप बताओ जो अपनी जगत जननी की रक्षा कैसे करोगे? जिसने गौ माता की रक्षा नहीं की, गंगा माता की रक्षा नहीं की, भारत माता की रक्षा नहीं की, वो किनकी रक्षा करेगा? और कहते हैं हमें क्या करना है, हमें क्या छीन ली जाएगी और तरह तरह के दिखावा करके हमारे परिवारों पर, हमारे इज्जत पर हमला किया जाएगा। तो आज तुम्हें महसूस होगा
दादन एहसास होगा, वादन कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जाग जाओ, सनातन का जागने का समय आ गया है। सनातन जागो और अपना अपना दामन संभालो। भगवान विष्णु ने अपना पिटारा खोल दिया है और सनातन को उठाने के लिए और माँ की और भारत की और देश की रक्षा न कर सके, उसका मानव जीवन में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि तुम्हें भगवान ने ये सुंदर शरीर, ये बुद्धि इसलिए देख के भेजी है। घर का मुखिया क्यों बनाया जाता है? घर का मुखिया इसलिए बनाया जाता है कि घर का संचालन सही हो, घर का कोई टारगेट ना बना पाए, घर का कोई विनाश ना कर पाए, हमारे घर को कोई छीन ना पाए, इसलिए घर का मुखिया बनाया जाता है। आप घर का मुखिया होते हुए घर छिन गया, घर में बर्बादी हो गई, क्या फायदा है घर के मुखिया का? ये चुनाव इसलिए किया जाता है, मुख्यमंत्री इसलिए बनाते हैं कि हमारे सही तरह से हमारे देश और धर्म की सही तरह से रक्षा करें और उसी लिए बात करके उसी अधिकार पर बिठाते हैं। जब उस सही तरह से जब हमारा राजा हमारे पास बैठा हुआ है और हम आजादी से सो रहे हैं, इसलिए चुनाव करके और उन्हें अधिकार देते हैं। और अधिकार का सही अगर नियम पालन होता है तो ऐसे राजा को, ऐसे मुखिया को कभी भी हमें नहीं बदलना है। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति हमेशा भगवान विष्णु उदार देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, हे मेरे महापुरुषों, आप अपना दामन को संभाल लो, आप अपनी माता को देखो, गाय को देखो। और जैसे देखे पहले जितने बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो गाय पालते थे, गाय पालते, जो ज्यादा गाय पालता था उसी को बड़ा व्यक्ति समझते थे। आजकल गाय नहीं है, आज गाय नहीं, गाय की जगह कुत्ता पालना शुरू कर दिया है और गाय को छोड़ दिया। जहाँ गाय पलती है, जहाँ गाय पलती है का घर में लक्ष्मी का निवास रहता है, देवताओं का निवास रहता है। और दूध रबड़ी अपनों भी पियो खाओ, औरों के खिलाओ पिलाओ। और क्या मिला है गाय से नफरत करने का? गाय जब दो दो सब अपने अपने घर में पालोगे, तुम्हारी खेती का नुकसान नहीं होगा, प्लेट का दाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको नाना प्रकार की बर्बादी नहीं करनी पड़ेगी, आपको गोबर मिलेगा और उसके सहारे देवता आएंगे घर में। दूध घी रबड़ी खाओ और खिलाओ और गौ माता की कृपा पाओ, तब सनातन पनपेगा और तब तुम्हारा कल्याण